फ्री लैपटॉप योजना 2026। आधुनिक युग में शिक्षा और तकनीक का संगम अनिवार्य हो गया है। प्रत्येक विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए डिजिटल उपकरणों की आवश्यकता होती है, परंतु आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण कई प्रतिभाशाली विद्यार्थी इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा संचालित निःशुल्क लैपटॉप वितरण कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना डिजिटल भारत मिशन का एक अभिन्न अंग है, जो विद्यार्थियों को तकनीकी साधन उपलब्ध कराकर उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में सहायक है। योजना का स्वरूप एवं उद्देश्य। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका शुभारंभ वर्ष 2015 में किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े परंतु शैक्षणिक दृष्टि से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को कंप्यूटर उपकरण प्रदान करना है। समय के साथ यह योजना और अधिक प्रभावी एवं व्यापक बनती जा रही है। जब कोई पात्र विद्यार्थी इस योजना में अपना पंजीकरण करवाता है और चयन प्रक्रिया में सफल होता है, तो उसे एक उच्च गुणवत्ता का ब्रांडेड लैपटॉप निःशुल्क प्रदान किया जाता है। इस योजना की विशेषता यह है कि वह केवल एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रदान करने तक सीमित नहीं है, साथ ही साथ यह ऑनलाइन शिक्षण सामग्री, शैक्षिक सॉफ्टवेयर और तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराती है। कई विद्यार्थियों ने बताया कि इस सुविधा ने उनके शैक्षणिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। अब वे बिना किसी बाधा के ऑनलाइन कक्षाओं में सहभागिता कर पाते हैं, डिजिटल परियोजनाएं तैयार करते हैं और आधुनिक शिक्षा पद्धति से जुड़े रहते हैं। वर्ष 2026 में योजना के नवीनतम विकास। नए वर्ष की शुरुआत के साथ ही इस कार्यक्रम में कई रोचक और सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। केंद्रीय बजट में इस परियोजना के लिए पूर्व की तुलना में 20% अधिक धनराशि का आवंटन किया गया है। इस बढ़ी हुई राशि से अब 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। यह संख्या पिछले वर्षों की तुलना में काफ़ी अधिक है और इससे अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों तक यह सुविधा पहुंच सकेगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र सहित अनेक प्रदेशों में विशेष पंजीकरण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में विद्यार्थी और उनके अभिभावक सीधे जाकर तत्काल पंजीकरण करवा सकते हैं। जनवरी 2026 से एक और महत्वपूर्ण सुधार यह किया गया है कि अब लैपटॉप के साथ शैक्षणिक सॉफ्टवेयर भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। इन सॉफ्टवेयर में विभिन्न विषयों की अध्ययन सामग्री, इंटरैक्टिव पाठ्यक्रम और कौशल विकास के कार्यक्रम शामिल हैं। वर्तमान में ग्रामीण अंचलों के अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। यह निर्णय समाज के सबसे वंचित वर्गों तक शिक्षा और तकनीक की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि को मार्च माह तक बढ़ा दिया गया है, जिससे अधिक संख्या में विद्यार्थी आवेदन कर सकें। ये सभी सुधार और विस्तार योजना की प्रभावशीलता को दर्शाते हैं। पात्रता और लाभार्थी वर्ग। यह कार्यक्रम विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए निर्मित किया गया है जो 10वीं कक्षा से स्नातक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। पात्रता का मुख्य मापदंड पारिवारिक आय है। जिन परिवारों की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है, उनके बच्चे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह आय सीमा इसलिए निर्धारित की गई है ताकि वास्तव में ज़रूरतमंद परिवारों तक यह सुविधा पहुंच सके। इस योजना से मिलने वाले लाभ अनेक हैं। विद्यार्थी अब उच्च गुणवत्ता की वीडियो व्याख्यान देख सकते हैं, शैक्षिक परियोजनाएं तैयार कर सकते हैं और किसी महंगे उपकरण की चिंता किए बिना डिजिटल शिक्षा से जुड़ सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इंटरनेट की सुविधा सीमित है, वहां ये लैपटॉप पूर्व स्थापित शैक्षिक सामग्री के साथ दिए जाते हैं। इससे विद्यार्थी ऑफलाइन भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिभावकों के लिए यह योजना आर्थिक राहत का एक बड़ा स्रोत है। एक अच्छे लैपटॉप की कीमत सामान्यतः 30 से 40 हज़ार रुपये होती है, जो मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए बड़ी राशि है। इस योजना के माध्यम से यह बोझ समाप्त हो जाता है। शैक्षणिक संस्थानों से मिली जानकारी के अनुसार जिन विद्यार्थियों को यह सुविधा मिली है, उनकी शैक्षणिक उपलब्धि में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। पंजीकरण की विस्तृत प्रक्रिया। योजना में पंजीकरण करवाना अत्यंत सरल और सुविधाजनक बनाया गया है।
पूरी प्रक्रिया में मात्र 10 से 15 मिनट का समय लगता है। सबसे पहले आवेदक को सरकार की आधिकारिक वेबसाइट digitalindia.government.in अथवा संबंधित राज्य के शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जाना होता है। वेबसाइट पर खोज विकल्प में योजना का नाम टाइप करके संबंधित पृष्ठ खोला जा सकता है। इसके बाद आवेदन फॉर्म में विद्यार्थी का पूरा नाम, संपर्क नंबर, ईमेल पता और आधार कार्ड की जानकारी भरनी होती है। पात्रता की जांच के लिए अभी आवेदन करें विकल्प पर क्लिक करना आवश्यक है। अगले चरण में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। इनमें आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और शैक्षणिक अंक पत्र शामिल हैं। दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करते समय यह सुनिश्चित करें कि फाइल का आकार 2 मेगाबाइट से अधिक न हो। सभी जानकारी भरने के बाद मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP भेजा जाता है। इस कोड को दर्ज करके आवेदन की पुष्टि करनी होती है। पुष्टि के बाद आवेदक को एक विशिष्ट ट्रैकिंग ID प्रदान की जाती है, जिसके माध्यम से आवेदन की स्थिति जांची जा सकती है। सामान्यतः 15 से 20 दिनों के भीतर चयन प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। यदि आवेदक का चयन होता है तो लैपटॉप वितरण की सूचना मोबाइल संदेश द्वारा भेजी जाती है। महत्वपूर्ण जानकारी और सावधानियां। आवेदन करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहली बात यह है कि यह योजना पूर्णतः निःशुल्क है और किसी भी प्रकार का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति या संस्था आवेदन के लिए पैसे मांगे तो वह धोखाधड़ी हो सकती है। केवल सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर ही आवेदन करें और किसी भी असत्यापित वेबसाइट से बचें। आयु संबंधी पात्रता भी महत्वपूर्ण है। योजना के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार केवल 18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आवेदन अस्वीकृत हो जाता है तो आवेदक को पुनर्विचार के लिए अपील करने का अधिकार है। प्रदान किए जाने वाले लैपटॉप के साथ 1 वर्ष की निर्माता वारंटी मिलती है और निःशुल्क रखरखाव सेवा भी उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदकों के लिए विशेष हेल्पलाइन सेवा की स्थापित की गई है। यदि आवेदन प्रक्रिया में कोई समस्या आती है या कोई प्रश्न है तो इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। सहायता केंद्र के अधिकारी हिंदी और स्थानीय भाषाओं में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आवेदन करते समय सभी जानकारी सही और सत्यापन योग्य होनी चाहिए, क्योंकि गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द हो सकता है। विशेष प्रावधान और प्राथमिकता समूह। विशेष प्रावधान और प्राथमिकता समूह। योजना में कुछ विशेष श्रेणियों को प्राथमिकता दी गई है। छात्राओं के लिए 30% आरक्षण का प्रावधान है, जो बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। यह प्रावधान इस मान्यता पर आधारित है कि समाज में लैंगिक समानता स्थापित करने के लिए शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी बढ़ानी अत्यंत आवश्यक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को भी विशेष प्राथमिकता दी जाती है। ये समूह ऐतिहासिक रूप से वंचित रहे हैं और इन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए ऐसी योजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाती है, परंतु नवीनतम संशोधनों के अनुसार निजी संस्थानों के विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे आय संबंधी मानदंड पूरे करते हों। योजना का प्रभाव और भविष्य। इस कार्यक्रम ने लाखों विद्यार्थियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। डिजिटल उपकरण मिलने से न केवल उनकी शैक्षणिक उपलब्धि में सुधार हुआ, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। जो विद्यार्थी पहले तकनीकी कारणों से ऑनलाइन शिक्षा से वंचित थे, वे अब समान अवसर पा रहे हैं। यह योजना डिजिटल विभाजन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यदि आप या आपके परिवार में कोई विद्यार्थी इस योजना के पात्रता मानदंड पूरे करता है तो बिना देरी किए आवेदन करें। सभी आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखें और आवेदन प्रक्रिया में किसी भी संदेह के लिए हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करें। याद रखें, सरकार की ये पहल तभी सफल होती है जब अधिक से अधिक पात्र लाभार्थी इसका उपयोग करते हैं। यह योजना केवल एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रदान करने का माध्यम ही नहीं है, बल्कि यह आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव रखने का एक सुनहरा अवसर या फिर कहें मौका है। साथियों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। और साथियों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन प्रेस जरूर करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए साथियों, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।